जी हाँ, भाइयों एवं बहनों, प्रेम कुशवाहा के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जी हाँ, आज आप लोगों के सामने मैं नया हास्य वीडियो लेके आया हूँ और वो हास्य प्रसंग भी है कि सभी धर्मों के लोगों ने, या इसको ऐसे कहिए कि सभी धर्म के मुखिया, यानी एक आपात मीटिंग बुलाया और जितने भी धर्म के जो मुखिया थे, जो कथावाचक या उपदेश देने वाले, वो सब एकत्र हुए और उसमें इस बात का चर्चा हुआ कि देखो, हम लोगों ने तो अभी अपने अपने धर्म के बारे में जो उल्टा सीधा बताया, इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में हमारी बात को माना कि नहीं और लोग भगवान से डरते हैं कि नहीं। इसकी जांच हम सभी धर्मों के मुखिया को ज़रूर इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो सभी धर्मों के जो मुखिया थे, वक्ता थे, उपदेशक थे, वो बोले कि हाँ हाँ, हम लोग जांच कर लेते हैं कि लोग अल्लाह, भगवान, ईसा मसीह से डरते हैं कि नहीं। और हमने जो अभी तक उनको उपदेश दिया, वो केवल डर का माहौल दिया कि क्योंकि वो डरे और हम सभी धर्म के धंधेबाजों का काम चलता रहे। तो एक उसी में से धर्म के मुखिया खड़े हुए कि हाँ भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सबने उपाय लगाया कि इसकी जांच कैसे होनी चाहिए भाई, कि हमारा वक्तव्य सही है और ये लोग भगवान से डरते हैं और कर्म कांड के नाम पर हमें पैसा देते हैं और उनका घर तो नहीं लेकिन हमारा घर तो ज़रूर चलता है। तो सब हामी भरा कि हाँ हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए, इसका परीक्षा भी होनी चाहिए। तो उसी में से एक बोला कि ऐसा करते हैं, हमारे पास एक युक्ति है। तो सबने बोला कि हाँ हाँ, बताओ क्या युक्ति है तुम्हारे पास। ऐसा करते हैं कि हम अपने जो धर्म के लोग बैठे हैं, अपने अपने अनुयायी को बुलाते हैं और इसका परीक्षण किया जाए। तो बोला कि चलिए ठीक है, तो परीक्षण कैसे हो, इसकी जांच कैसी हो। तो एक ने बोला कि देखो, मेरे पास एक आइडिया है, हम पहाड़ की खोह में एक गदहा को रख देते हैं और अपने अपने धर्म के अनुयायी वालों से ये पूछते हैं कि जो सही में मेरा उपदेश माना और ईश्वर से डरता है और वह असली ईश्वर का बंदा हो, अल्लाह का बंदा जो होगा, उस पहाड़ के खोह में यानी गुफा में ईश्वर का बंदा दिखाई देगा। अगर वह सत्य में, सही में ईश्वर का बंदा नहीं है, ईश्वर को मानने वाला नहीं है, तो उसे ईश्वर का बंदा नहीं दिखाई देगा, उसको कुछ और दिखाई देगा। और जो उसको ईश्वर के बंदे के अलावा कहीं और कुछ दिखाई दिया, वो ईश्वर का बंदा नहीं हो सकता है। तो सबने कहा कि हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा युक्ति है, चलो चलो इसी पर परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, आज पता चल जाएगा कि हम लोग का धर्म का धंधेबाजी कहाँ तक फल फूल रहा है। तो सबने अपने अपने अनुयायी को बुलाया, जिसको उपदेश देता था, जिसको कर्म कांड धर्म के विषय में डराता धमकाता था, तो सब अपने अपने आदमी को बुलाया और पहाड़ के गुफा में एक गदहा को रख दिया। सबसे बात आया सबसे पहले कि भाई, सबसे पहले जांच कौन करेगा। तो सबसे पहले ईसाई धर्म के गुरु आए और वो बोले कि देखो, जो प्रभु का असली बंदा होगा, जो ईश्वर का असली बंदा होगा, उसे उस गुफा में प्रभु का बंदा दिखाई देंगे। अगर उसको प्रभु के अलावा किसी और दूसरे चीज़ का बंदा दिखाई दिया, तो वह ईश्वर का असली बंदा नहीं है, वो कायर है, वो नास्तिक है। इस पर
कृष्ण धर्म के जो गुरु थे वो बोले कि जा कर के देखो। तो वह कृष्ण धर्म के मानने वाले आदमी गया और गुफा में देखा। तो गुफा में देखा तो बोला कि अरे यहाँ तो गधा रखा हुआ है। अब सोचने लगा कि कैसे कहें भाई कि गधा है, अगर गधा कह देंगे तो हम तो ईश्वर का असली बंदा नहीं होंगे, तब तो मुझे पथभ्रष्ट लोग समझेगा, इसलिए चलो बाहर कह देते हैं। जब बाहर आया तो पादरी ने पूछा कि तुमने गुफा में क्या देखा? तुमने हंसते हो क्या? हा, मैंने प्रभु का बंदा देखा, ईश्वर का बंदा देखा, ईश्वर के दूत को देखा। बोला कि हाँ, तुम असली धर्म के अनुयायी हो, जाओ तुम्हारा परीक्षा पास हुआ। फिर इस्लाम धर्म की बारी आई। उसने कहा कि जाओ गुफा में देखो, अल्लाह का बंदा है, अगर तुम्हें दूसरा कुछ दिखाई दिया तो तुम अल्लाह का सही बंदा नहीं हो, तुम नास्तिक हो, तुम काफिर हो। फिर उस व्यक्ति ने गया और जब वो गुफा में देखा कि अरे ये तो गधा है यहाँ। अब सोचने लगा कि अरे बाप रे, यहाँ तो भाई अल्लाह का बंदा होना चाहिए, अल्लाह का दूत होना चाहिए, अल्लाह का दूत, ये तो गधा है। अब बाहर जाके क्या कहें? अगर कह दिए कि अरे भाई अंदर गधा है, तब तो हमको नास्तिक कहा जाएगा, काफिर कहा जाएगा, हमके धर्म के विरोधी कहा जाएगा, धर्म को न मानने वाला कहा जाएगा। अब ये सोचते हुए बाहर निकला तो उसने कहा, तो उसके इस्लाम के जो प्रवक्ता थे वो पूछा कि जब बोलो अंदर क्या देखा? तो बोला कि वाह वाह वाह, मैंने अल्लाह का नूर देखा, इससे बढ़िया मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, इससे बढ़िया उनका देवदूत कहीं नहीं देखा। तो वो बाहर आया और इस बात को कहा। तो इस्लाम के जो प्रवक्ता थे, जो इमाम थे, बोले कि नहीं, तुम असली अल्लाह का बंदा। फिर भाई सनातनियों का बारी आया। सनातन के जो प्रवक्ता थे बोले कि जाओ अंदर देखो, ईश्वर का देवदूत है, अगर सही सनातनी नहीं हो तो तुम्हें अल्लाह का बंदा, ईश्वर का दूत नहीं दिखाई देगा। उसने गया और वो भी देखा कि अरे बाप रे, ये तो अंदर गधा रखा हुआ है। अब कैसे कहें कि अंदर गधा है, ये तो ईश्वर का दूत है। और बाहर आया मुस्कुराते, कहा कि वाह 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 वाह, मैंने क्या भगवान का, ईश्वर का दूत देखा, मैं धन्य हो गया, मैंने पहली बार ईश्वर का ऐसा दूत देखा। तो जो सनातनी था वो बोला कि वाह, तुम असली सनातनी हो, तुम सच्चे सनातनी हो, इसलिए तुम्हें ईश्वर का दूत दिखाई देगा। अगर तुम पापी होते, ना समझ होते, तो तुम्हें कुछ और दिखाई देता। इसी प्रकार से बहनों और भाइयों, सिख धर्म के गया तो हंसते आया, बोला कि वाह, मुझे वाह गुरु का दर्शन हुआ। डरे ये नहीं कहा कि अंदर गधा है। फिर पारसी, यहूदी सब गए, सबके अनुयायी गए और सब अंदर गधा को देखा और बाहर कहा कि वाह, मैं अपने भगवान के रूप को देखा। तो बहनों और भाइयों, आज धर्म के धंधेबाजों ने इतने लोगों को डरा दिया है कि गधा रख करके भी कहता है कि देवता का रूप है, पत्थर रख करके और कहता क्या है कि ईश्वर का रूप है। भाइयों एवं बहनों, मनुष्य स्वयं ईश्वर है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी धर्मों में ये बात कह दिया गया है कि ईश्वर मानव है और मानवता ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसलिए बहनों और भाइयों, इस पाखंडबाजियों की धूर्त से बचिए। और इस कथन से ये साबित होता है कि अभी तक सभी धर्म के धंधेबाजों ने सभी को, लोगों को उल्लू बनाया है और अपना रोटी सेक रहा है, अपना परिवार चला रहा है। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक लोगों तक पहुंचाइए। हमें अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं जिससे मानवता का कल्याण हो, मानवता में जागरूकता आए और भाईचारा बढ़े, शांति हो, सब एक साथ रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।